नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। सुनिए जनाब में आपका स्वागत है। तो आइए कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार पिछले काफी दिनों से बैठक पर बैठक किए जा रही है, कोरोना स्थिति का जायजा ले रही है। एक तरफ तो जहां पूरे देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, कुछ दिन पहले मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान आया था और साथ ही नितिन राउत का बयान आया था कि तीसरी लहर ने इन जिलों में दस्तक दे दी है। और साथ ही शिक्षा विभाग के साथ लगातार बैठकें जारी थी नए नियमों को लेकर, ताकि कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके, राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर काफी घातक बताई जा रही थी, जिसके मद्देनजर लगातार सीएम उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य विभाग के साथ, शिक्षा विभाग के साथ, टास्क फोर्स के साथ, सभी के साथ लगातार बैठक पर बैठक ले रहे थे। और साथ ही दूसरी तरफ लगातार राज्य में अनलॉक की मांगे भी उठ रही थी, राज्य में लगातार अनलॉक की मांगे भी खड़ी हो रही थी। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ नए नियम, कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य में कई चीजें बंद रहेंगी तो कई चीजें खुलेंगी। इस नए दिशा निर्देश में आखिर है क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे, क्या पाबंदियां अभी भी राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए लागू किए गए हैं। अभी भी कुछ जगहों पर पाबंदियां बनाई गई है, तो वो एग्जैक्टली है क्या, कौन से क्षेत्र में अभी पाबंदियां अभी भी बरकरार है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को राज्य में आने से रोका जा सके, कोरोना के प्रभाव को राज्य में बढ़ने से रोका जा सके। तो उस बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो पहले बात, तो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 अहम फैसले लिए हैं और उन 2 अहम फैसलों में एक पहला फैसला जो है वो ये लिया गया, काफ़ी चर्चाओं के बाद, काफ़ी बार सरकार ने डिसीजन लिया, फिर अपने डिसीजन से यू टर्न भी ले लिया, लेकिन कल आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि सबसे सुपीरियर है, उनके ट्विटर अकाउंट से, सीएमओ से एक ट्वीट आता है कि राज्य में स्कूल को खोलने का ऐलान 5 अक्टूबर से कर दिया गया है, जिसका एक कल फैसला आया स्कूल खोलने का, और दूसरा जो है अहम फैसला वो राज्य में लिया गया वो मंदिर खोलने का। 7 अक्टूबर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंदिर खोलने का भी डंका बजा दिया है, मंदिर खोलने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी पाबंदियां है, पूरी तरीके से नहीं खोला गया है, काफी ज्यादा पाबंदियां है। पाबंदियों के साथ ही स्कूल भी खोले गए हैं और पाबंदियों के साथ ही मंदिर भी खोले गए हैं। पूरी तरीके से तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार अभी सहज है, फूक कर कदम रख रही है, तो पूरी तरीके से नहीं खोला गया है, कुछ पाबंदियों के साथ खोला गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र में जब स्कूल और मंदिर खुल गए हैं तो उसके तहत क्या पाबंदियां लगाई गई है, कौन कौन से नियमों का लोगों को पालन करना होगा, कौन कौन से पाबंदियों का लोगों को पालन करना होगा, किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल्स का पालन कर वो मंदिर में जा सकते हैं और स्टूडेंट्स क्या प्रोटोकॉल का पालन कर स्कूल में जा सकते हैं। पहले हम स्कूल की बात करेंगे कि स्कूल का क्या है। तो राज्य में 4 अक्टूबर से स्कूल को खोलने का फैसला ले लिया गया है। वो कल ही सीएमओ के अकाउंट से ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी लोगों को दे दी गई थी कि 4 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। काफ़ी समय से शिक्षा विभाग की ये बैठक जारी थी, काफ़ी समय से शिक्षा विभाग के साथ बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ये मांग लगातार उठाई जा रही थी कि स्कूलों को खोल देना चाहिए, बच्चों की भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। और कतरा इसीलिए भी रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य सरकार, इसीलिए भी डिसीजन नहीं ले रही थी क्योंकि बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष जो कल लिया गया वो जिस हिसाब से वर्षा गायकवाड़ जो कि स्कूली शिक्षा मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेरेंट्स की ही ये मांग है, अभिभावकों की ही ये मांग है कि राज्य में स्कूल को खोल दिया जाए। तो 4 अक्टूबर से फैसला लिया गया है कि राज्य में स्कूल खुलेंगे। अब कहाँ और कितनी कक्षाओं तक स्कूल खोलेंगे, तो शहरों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोलने की मंजूरी दी गई है। जो शहर है, जो अर्बन एरियाज है, वहां पर 8वीं से 12वीं तक स्कूल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल को मंजूरी दी गई है। 5वीं से 12वीं तक के स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल लिया है। हालांकि कोरोना नियमों के
पालन के साथ खोले जाएंगे। तो ये देख लीजिए कि स्कूल में क्या क्या पाबंदियां लगाई गई है। तो स्कूल के मैदान को खोलने की इजाजत नहीं है, स्कूल में किसी कोई भी प्रकार की खेल कूद की इजाजत नहीं है, यानी कि पीटी लेक्चर्स जो बच्चों का मन पसंदीदा लेक्चर होता है तो उसकी इजाजत नहीं दी गई है, खेल कूद को इजाजत नहीं दी गई है, किसी भी तरीके की गेट टुगेदर को इजाजत नहीं दी गई है। एक बेंच पर महज एक ही बच्चा बैठेगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग, हर तरीके की सुविधा स्कूल में करने की अनिवार्य बताया गया है। स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगा, यानी कि कंपलसरी नहीं किया गया है। अब वो बच्चों की मर्जी है, बच्चों के अभिभावकों की मर्जी है कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित समझते हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो स्कूल में एकदम अनिवार्य नहीं किया गया है, कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपको स्कूल आना ही है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना इस समय जब बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है तो सुरक्षित मानते हैं, तो वो स्कूल बच्चों को भेजना या ना भेजना पेरेंट्स के ऊपर है। पेरेंट्स की अनुमति यहाँ पर कंपलसरी की गई है कि पेरेंट्स के अनुमति के बिना बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। पेरेंट्स का जो इजाजत है वो बेहद जरूरी बताया गया है। विद्यार्थियों के पॉजिटिव होने पर आइसोलेट किए जाएंगे विद्यार्थी, ये अहम फैसला ये लिया गया है। हर तरीके का स्थानिक डॉक्टर का जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी स्कूल में लगाना अनिवार्य है। साथ ही समय समय पर बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल्स बताना ये भी अनिवार्य बताया गया है। और अगर कोई विद्यार्थी पॉजिटिव पाया गया तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। ये एक नियम जो है कोरोना के मद्देनजर लिया गया है। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थल को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। काफी मांग उठ रही थी। भाजपा मन से लगातार राज्य सरकार पर आक्रामक हो रहे थे कि मंदिर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, मंदिर खोलने पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार ने ये एक अहम फैसला कल ही लिया। हालांकि बताया जा रहा था कि दशहरा के बाद, दिवाली के बाद राज्य में मंदिर खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, लेकिन कोरोना के प्रभाव को देखते हुए, कोरोना का प्रभाव अब धीरे धीरे राज्य में कम हो रहा है, उसको देखते हुए ये कुछ पाबंदियों के साथ धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च पर भी ये सरकार ने लोगों की आस्था को देखते हुए, कई लोग हैं जो धार्मिक स्थल से भी जिनकी रोजी रोटी जुड़ी होती है, तो उसको देखते हुए राज्य ने एक ये भी अहम फैसला काफी लिया है कि राज्य में मंदिर को खोल दिया गया है, खोल दिया जाएगा। 7 अक्टूबर से काफी लंबे समय से भगवानों को बंद किया गया था, अब 7 अक्टूबर से भगवानों को आजाद कर दिया जाएगा। तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना के लक्षण, मंदिर के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, स्क्रीनिंग, मंदिर के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। सैनिटाइजर रहना ही चाहिए। आपका टेम्परेचर देख के ही आपको मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा। अगर आप में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं है तो ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के भजन कीर्तन को अनुमति नहीं दी गई है। भजन कीर्तन, गेट टुगेदर, मतलब जिस चीज से भीड़ होगी उस चीज को अनुमति नहीं दी गई है मंदिर में। और अगर आप में कोरोना का लक्षण है तो आपको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं है। मंदिर के परिसर के बाहर आप चप्पल नहीं खोल सकते। इस तरीके के तमाम जो है कई नियम जो लागू कर दिए गए हैं। लेकिन भक्तों में ये एक काफी खुशी की बात ये है, कई जगह जल्लोष देखे गए, लोग पेड़े बांट रहे हैं। भाजपा सेलिब्रेट कर रही है, मन से सेलिब्रेट कर रही है। वो इसीलिए कर रही है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर जो 9 दिन जो काफी पावन माना जाता है, लोग मंदिर जाते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन पूजा करते हैं। तो उसके मद्देनजर जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो ये फैसला लिया है, लगातार हालांकि मंदिर ना खोलने को लेकर उन्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी, लगातार ये चीज सुनना पड़ रहा था कि हिंदू विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हरा रंग अपना लिया है, इस तरीके की बातें जो है उन्हें सुनने को मिल रही थी। तो मंदिर को लेकर ये फैसला
जो लिया है वो बेहद, हालांकि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कल ये फैसला आ जाएगा मंदिर खोलने पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मूर्तियों को या फिर किसी भी ग्रंथों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको दूर से ही दर्शन करना होगा, भजन कीर्तन को अनुमति नहीं है, प्रसाद बांटने को अनुमति नहीं है, जिस तरीके किसी भी ऐसी चीज को अनुमति नहीं है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, यहाँ पर सरकार लोगों को बचाना चाहती है तो एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग ना आ जाए, इसके लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। क्योंकि सामाजिक दूरी, कोरोना के मद्देनजर सामाजिक दूरी काफी जरूरी बताई जाती है, तो जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी काफी जरूरी बताई गई है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी हो, स्कूल में भी इस तरीके के नियम जो है कि जारी कर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं लोकल ट्रेन पर कि लोकल ट्रेन पर हम आएंगे। इससे पहले एक और बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है, तो 22 अक्टूबर से थिएटर्स को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। 22 अक्टूबर से राज्य में थिएटर्स भी खुलेंगे। कल ही मैंने आपको सुनिए जनाब में ही जानकारी दी थी कि संजय राउत से मुलाकात की है सिनेमा घरों के मालिकों ने और फिल्मी दिग्गजों ने, और यही मांग की है कि देश के तमाम राज्यों में थिएटर्स को 50% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। और तमाम राज्यों में हर चीज और महाराष्ट्र में भी जब हर चीज को 50% क्षमता के साथ खोला गया है तो थिएटर्स पर भी कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी, कई लोगों की व्यवसाय थिएटर्स पे भी जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को, फिल्मी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान इससे हो रहा है, काफी ज्यादा लोगों को नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो 22 अक्टूबर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक ले रहे थे। रोहित शेट्टी और शिवसेना के जो सांसद है वो संजय राउत, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। काफी समय से चर्चा जारी थी कि थिएटर्स को खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए, थिएटर्स को खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए। काफी जो चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है सरकार की 22 अक्टूबर से अब राज्य में थिएटर्स को भी खोल दिया जाएगा। इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला, ये 2 दिन में लगातार सरकार ने अनलॉक की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया है। साथ ही लोकल्स को लेकर जो खबर है, तो लोकल पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जिस तरीके से राव साहेब दानवे जो रेल राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा था कि लोकल्स को सभी के लिए खोल देना चाहिए। अब यहाँ पर लोकल्स पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। अब लोकल्स की हम बात कर लेते हैं, तो 1 डोज वालों के लिए लोकल सेवा बंद रहेंगी। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, महज वो लोग ही लोकल में सफर कर सकते हैं। जिन लोगों का वैक्सीन का एक ही डोज हुआ है या फिर उन लोगों ने वैक्सीन ली ही नहीं है, तो उनके लिए लोकल सेवा बंद ही रहेगी। यानी कि लोकल के लिए जो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, लोकल्स के लिए अब भी सरकार सोच रही है, अब भी सरकार विचार कर रही है। अब तक लोकल्स पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लोकल्स बंद ही रहेंगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 दिन में लगातार सरकार ने अनलॉक की तरफ बढ़ाया है, लेकिन लोकल जो बेहद जरूरी चीज मानी जाती है उसके लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। 1 डोज वालों के लिए लोकल सेवा अभी भी बंद ही रहेगी। हो सकता है कि जल्द ही राज्य सरकार लोकल पर भी फैसला ले ले, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विपक्षों द्वारा लगातार दबाव तो बनाया जा रहा है। अब देखते हैं राज्य सरकार लोकल पर फैसला कब लेती है। अब आ जाते हैं कॉलेज पर कि कॉलेज के लिए क्या फैसला लिया गया है, कॉलेजेस को कब खोला जाएगा, क्योंकि स्कूल को तो खोल दिया गया है बावजूद इसके कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है और कॉलेज महाविद्यालय पर फैसला नहीं लिया गया है। तो दिवाली के बाद जिस तरीके से खबरें आ रही है लगातार, तो दिवाली के बाद कॉलेज खोलने पर फैसला लिया जाएगा या फिर स्कूल खोलने के बाद कोरोना पर क्या असर पड़ता है, बच्चों की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, उसके बाद ये फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। दिवाली के बाद कॉलेज खोलने पर फैसला लेंगे। फिलहाल कॉलेजेस को बंद ही रखा जाएगा। और स्कूल की अगर बात ले ले तो स्थानिक प्रशासनों पर यह फैसला छोड़ दिया गया है। स्कूल खोलना ना खोलना स्थानिक प्रशासनों पर यह फैसला छोड़ दिया गया है कि उन्हें स्कूल के ऊपर क्या निर्णय लेना है। अब बीएमसी की मेयर
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर अभी से कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन हम 5 अक्टूबर तक देखेंगे कि कोई बच्चों पर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। शिक्षकों को वैक्सीनेशन पर हम ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक वैक्सीनेट हो जाए, ताकि बच्चों को जो है कि कोई भी खतरा ना हो, कांटेक्ट में आने से भी बच्चे एकदम सुरक्षित रह सके। 4-5 अक्टूबर तक इसका देखा जाएगा, और अगर कोई दुष्प्रभाव इसका हुआ तो एक बार फिर से बीएमसी विचार करेगी स्कूल खोलने पर। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया है तो स्कूल जरूर खुलेंगे, पूरे राज्य में खुलेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि शहरों में कहां से कहां तक खुलेंगे और राज्यों में कहां से कहां तक खुलेंगे, तो शहरों में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, और वहीं ग्रामीण इलाकों की अगर बात कर ले तो ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल खोले जाएंगे। वहीं महाविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए कोई भी फैसला अब तक हालांकि नहीं लिया गया है। वो फैसला जो है कि दीपावली तक लंबित कर दी गई है। दिवाली के बाद वो फैसला लिया जाएगा। हालांकि हो सकता है कि वो फैसला स्कूल के थोड़े ही दिन बाद ले लिया जाए कि स्कूल के बाद क्या कोरोना पर क्या असर पड़ता है, उसके ही कुछ दिन बाद ये फैसला ले लिया जाए। लेकिन लगातार इस संदर्भ में सरकार चर्चा कर रही है, क्योंकि लगातार अब मांग उठने लगी है। अगर कोरोना केसेस की अगर बात किया जाए तो कोरोना के केसेस काफी इस वक्त कम हो गए हैं। काफी राहत भरी खबर है। जहां तक कयास लगाए जा रहे थे कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, गणेश उत्सव के दौरान लापरवाही ना बरते। मुंबई में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, उस दौरान लापरवाही ना बरते। तो हालांकि लापरवाही गणेश उत्सव के दौरान अगर देखा जाए तो कोरोना के मामलों में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, वही नियंत्रण में कोरोना के मामले इस वक्त फिलहाल चल रहे हैं। मुंबई में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आ रहा है मामले पर, लेकिन फिलहाल अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। सभी अभी कोरोना की अगर बात की जाए तो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 5% से नीचे है। अब यहाँ पर लगातार एक सवाल उठना लाजमी है कि अगर बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है, स्कूल खोल दिया गया है, तो सरकार को लोकल खोलने में क्या दिक्कत है? 1 डोज वालों के लिए तो एटलीस्ट सरकार लोकल पर फैसला ले सकती है। वैसे भी लोकल में अभी भी फिलहाल उतनी ही भीड़ ले रही है, हालांकि भीड़ हो रही है। इस पर भी चर्चा जारी है। राव साहेब दानवे रेल राज्य मंत्री ने जब से ये सलाह दिया है कि अगर राज्य सरकार हमसे पूछेगी तो हम तुरंत ही लोकल खोलने की अनुमति दे देंगे, तो इस पर भी लगातार विचार किए जा रहे हैं। थिएटर्स को लेकर कल ही मैंने आपसे बात की थी और थिएटर्स पर भी आज निर्णय ले लिया गया है। थिएटर्स जो सिनेमा घरों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो थिएटर्स मालिक है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। फिल्मों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। कारण ये कि सभी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हो रही थी, कोई भी फिल्में को थिएटर्स में रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो फिल्में हैं वो लंबित पड़ी हुई है, लाइन में पड़ी हुई है कि जब थिएटर्स महाराष्ट्र में खुलेंगे तो हम थिएटर्स में रिलीज़ करेंगे। हालांकि देश के तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो तमाम राज्यों में थिएटर्स को कहीं कहीं खोला गया है। महाराष्ट्र में सबसे आखिर में थिएटर्स को खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसका कारण भी ठोस है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित भी था। तो ये सारे निर्णय जो है वो लागू किए गए हैं। अब लोगों की नजर जो है टिकी हुई है। लोगों की जो मांग थी कि धार्मिक स्थल को खोल देना चाहिए, तो धार्मिक स्थल को खोल दिया गया है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए, लगातार पेरेंट्स की मांग को देखते हुए, शिक्षा विभाग की मांग को देखते हुए स्कूल पर भी निर्णय ले लिया गया है। स्कूल खोलने पर भी फैसला ले लिया गया है। स्कूल भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तत्काल जो है कि बहुत ही जल्दी में ये फैसला लिया है। अचानक किसी को हालांकि उम्मीद नहीं थी, जहां तक महापौर ने बताया था अभी से कुछ दिन पहले, और अजीत पवार का भी बयान सामने आया था, जो कि उप मुख्यमंत्री है, कि दिवाली के बाद ही स्कूल और कॉलेजेस पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल ही स्कूल और कॉलेज पर फैसला ले लिया, साथ ही मंदिर पर भी फैसला ले लिया गया, और आज जो है कि अहम फैसला लिया गया है थिएटर्स के ऊपर। अब देखते हैं कि राज्य सरकार लोकल पर कब फैसला लेती है, क्योंकि लोकल खोलना भी अनिवार्य हो गया है। लोग अभी इस वक्त काफी परेशान हैं, वैक्सीन की डोज लोगों को मिल नहीं पा रही है। चर्चा इस पर भी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि आज या फिर कल भी हो सकता है कि लोकल पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि महाराष्ट्र में क्या खुला है और किस चीज पर
पाबंदी जारी की गई है। तो एक मात्र अगर पाबंदियों की अगर बात की जाए तो अगर किसी भी चीज पर है तो वो लोकल है और कॉलेजेस है, बाकी सबको खोलने का ऐलान तो कर ही दिया गया है। इन दोनों चीजों पर भी सरकार की नजर बनी हुई है, जल्द फैसला आ सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।